Welcome to my YouTube channel, Deepak Maths Classes. So today we are going to start a rational number. What is rational number? The number of the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 is known as rational number. ये डिफिनेशन सभी लोग बताते हैं, सभी बच्चे बताते हैं, किसी भी बुक में ऐसे दिया गया है छोटे क्लास में 5, 6, 7, 8, बट 9th क्लास में आने के बाद उसका डिफिनेशन चेंज हो जाता है रेशनल नंबर का। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम टर्मिनेट कर दें वो रेशनल नंबर कहलाता है। आइए हम कुछ बेसिक थिंग्स के थ्रू हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर क्या पता हम आज कुछ नया चीजें बताएं जिससे आप रेशनल नंबर को आसानी से और अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? मैंने पिछले वीडियो में भी इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इंटीजर्स क्या होता है? एवरी नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर इज डिनोटेड बाय z और i। इंटीजर को i से या z से डिनोट किया जाता है। हम इस इंटीजर को 3 केस में डिवाइड करके बताते हैं। फर्स्ट केस है इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, सपोज दैट 4 is an integer is divided by 2, 2 is also integer. So 4 divided by 2 is equals to 2 2 जा 4. यानी 2 is also integer. 2 क्या है? 2 भी एक integer है. But second things है कि integer upon integer is equal to not defined. Integer upon integer is equal to not defined. Not defined का मतलब क्या होता है? What do you mean by not defined? With the help of example, जैसे 1 is integer, 0 is also integer, this can be written as that is equal to not defined. सभी लोग, आप लोग भी जानते हैं कि 1 by 0 की वैल्यू हम लिखते हैं not defined, 2 by 0 की वैल्यू लिखते हैं not defined। लेकिन कभी भी आपने जानने की कोशिश की कि इसको not defined क्यों लिखा जाता है? आइए हम बताते हैं with the help of example। जैसे हम कहें आपसे कि प्लीज गिव मी 1 एप्पल, तो आप 1 एप्पल हमको लाके दे दोगे। प्लीज गिव मी 2 एप्पल, तो आप 2 एप्पल हमको लाके दे दोगे। या मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप 1 ग्लास वाटर लाके दे दोगे। बट मैं बोलूँ कि प्लीज गिव मी 0 वाटर, तो आप कहाँ से 0 वाटर मेरे को लाके दोगे? या प्लीज गिव मी 0 एप्पल, तो आप कैसे 0 एप्पल मेरे को लाके दोगे? यानी 0 का मतलब है जो कहीं हम आइडेंटिफाई न कर पाए, जिसको हम कहीं बता ही नहीं पाए, जिसका कोई बेस ही नहीं हो, जिसका कोई आधार ही नहीं हो। जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि 1 is इंटीजर, 0 is also इंटीजर, so this can be written as not defined। यानी इसका मतलब होता है कि जिसका कोई बेस ना हो, कोई आधार ही ना हो, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं ना कर सके, यानी उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हमारा तीसरा केस है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, सपोज दैट 5 is integer and is divided by 2, 2 is also integer, so 5 upon 2 is equal to, यदि हम इसको कैंसिल करें इसका रिजल्ट आएगा 2.5। यानी 2.5 इज अ डेसिमल पार्ट। यदि इन तीनों केसों से हम इक्वेट करें, तुलना करें, तो ये हमारा 4/2 is equal to 2 आ रहा है, 1/0 is equal to not defined आ रहा है, बट 5/2 को हम चेंज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 2.2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या है? हमारा होल पार्ट है, होल पार्ट है, और 5 क्या है? डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। लेकिन इन तीनों रिजल्ट में ये रिजल्ट हमारा क्या है? डिफरेंट है, जिसका रिजल्ट 5/2 is equal to 2.5 आ रहा है। यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बताएं
जैसे हम रेशनल नंबर को अभी मैंने बताया कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है मतलब कैंसिल हो जाता है, the number of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number. just like 5/2 p by q फॉर्म में है, इसका रिजल्ट 2.5 आ रहा है। तो 2.5 क्या है? डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट को जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि √4 ले लिया जाए, √4 को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें। बहुत सारे बच्चे बता दें कि √4 सर क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन √4 को हम चेंज करें तो √4 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो 2/1 इज आल्सो इंटीजर, सो √4 इज ए रेशनल नंबर। दूसरा है, मान लीजिए 1.1 लिख दिया जाए। 1.1 हम पूछे छोटे क्लास के बच्चों से कि ये रेशनल नंबर है, बहुत सारे बच्चे बता देंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1.1 हमारा डेसिमल पार्ट है। अब इसको हम चेंज करें रेशनल नंबर में, इसको हम लिख सकते हैं 11/10। 11/10 इज a रेशनल नंबर, दिस कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म। थर्ड केस है कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, दिस कैन बी रिटन एज 0.3 बार। 0.3 डॉट 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 यानी वो नंबर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में है, लेकिन वो चीजें बार बार आ रही है, तो इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं। और इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 3/9। इसको चेंज करना हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद वो बार बार रिपीट होता है तो हम उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करके बताते हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ देखो 0.33 डॉट 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 यानी 0.3 बार है, यानी किसी भी डेसिमल नंबर के बाद जिस नंबर पे जितने बार होगा उसमें हम उतना 9 से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ 0.3 पे बार है, यानी एक ही नंबर पे बार है, तो हम यहाँ 3/9 लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 0.32 बार यानी 0.32 पे बार, सो दिस कैन बी रिटन एज 32/99। यानी यहाँ डेसिमल के दशमलव के 2 स्थान पे बार है, तो हम इसको 9999 दे देंगे। ऐसे ही 3 नंबर्स पे बार होगा तो 999 ले सकते हैं। यानी 32/99 दिस कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, यानी दिस इज आल्सो रेशनल नंबर, यानी इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to। अभी मैंने रेशनल नंबर को डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? A rational number it cannot be written in the form of p by q is called irrational number। ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी जिसको हम p by q के फॉर्म में दिखा सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी the number of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number। And a rational number it cannot be written in the form of p by q is known as irrational number। अब इरेशनल नंबर डिफाइन करने से पहले हम कुछ देखते हैं, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है, एक रेशनल नंबर है 4/2। 4/2 is a rational number, so 4 divided by 2 is equal to 2, so 2 can be written as 2/1, so 2 is a rational number। यानी जो टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है। नेक्स्ट है 10/5। 10/5 यानी 10/5 is equal to 2। नेक्स्ट है 17/10, 17/10 that is equal to 1.7। यानी ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो जाए, यानी वो कट जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिफिनेशन क्या होता है, अ फ्रैक्शन p upon q is a terminating having a prime factorization of q only 2 or 5 and 2 or 5। वो क्या हो, जिसमें ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर पार्ट या 2 के प्राइम फैक्टर में हो या 5 के प्राइम फैक्टर में हो या 2 या 5 दोनों के प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पे क्या है, 4/2 हमारा एक रेशनल नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, यानी 2 2 जा 4, यानी वो कैंसिल हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है 10/5, यानी 5 को हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी हमारा क्या आ जा रहा है, 2, यानी 5 2 10, यानी ये भी टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है 17/10, यानी 17/10 यानी 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 into 5, यानी 2 5 जा 10, यानी 10 से 17 को डिवाइड करें तो ये 1.7 आ रहा है, यानी 1.7 पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी 17/10 का रिजल्ट 1.7 आ रहा है। यानी ऐसा रेशनल नंबर या ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 हो, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, यानी जो कैंसिल ही ना हो, जिसको डिवाइड करने पे वो कैंसिल ही नहीं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के डेसिमल होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है 0.232323 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.232323 को हम लिख सकते हैं 0.23 बार, यानी जो बार वाले नंबर्स होते हैं, यानी जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं वो सभी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में यदि इस नंबर को हम एक्सप्रेस करें, यानी जितने नंबर पे बार होगा उतना नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अभी मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू बताया 0.333 डॉट डॉट डॉट, सो दिस कैन बी रिटन एज 0.3 बार, सो दैट इज इक्वल टू 3/9, यानी 3 ये कहीं नंबर पे बार है जिसका रिजल्ट 3/9 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 0.1010010001 डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन हो जो कभी कैंसिल ही नहीं हो और वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1.21345179 डॉट डॉट डॉट, यानी कभी वो कैंसिल ही नहीं हो, यानी वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स करते हैं। अब इरेशनल नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी ऐसा रेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट में होता है, यानी स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम नहीं होता है, उसको हम इरेशनल बोलते हैं। जैसे √2, √3, √4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 हो जाएगा तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। √5, √6 ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। या हम 0.120235 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। कभी कभी बोलते हैं लोग पाई का डिस्कशन करते हैं, पाई रेशनल है कि इरेशनल है। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जब पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखें तो 22/7 हमारा रेशनल फॉर्म में होता है। जैसे p/q 22/7 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, सो 22/7 इज अ रेशनल नंबर बट पाई इज इरेशनल नंबर।
पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन यही 22/7 को हम डिवाइड करें तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन 3 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा। यानी 7 से 22 को हम डिवाइड करें तो कैंसिल ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी पाई हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर बनता है उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। सो एवरी रेशनल numbers and irrational numbers are called real number। एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को, यानी सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। यानी जितने टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उस सभी रेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, इरेशनल नंबर का कोई नोटेशन अभी तक तो बना नहीं है, लेकिन इरेशनल नंबर को आप क्यू बार से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन किसी बुक में इसका नोटेशन नहीं दिया है, इसलिए इसको क्यू बार से डिनोट कर सकते हैं और रियल नंबर को आप आर से डिनोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।